ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। थोड़ी सी रिकवरी तो है मार्केट में क्लियरली। गुड मॉर्निंग वंस अगेन गावा सर, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? और जेस मेटल्स जेएसडब्ल्यू स्टील पर ध्यान देना चाहिए। 972 पर ट्रेड कर रहा है। 965 का स्टॉप, टारगेट 1000 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील गावा सर के पिक। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, मेरा ध्यान अगेन एमसीएक्स पे है। एमसीएक्स अगेन उसी लेवल पे है जहां पे कल इसको हमने स्पॉट किया हुआ था। मुझे लगता है अगेन यहाँ से 100-150 पॉइंट्स का अपसाइड मिल सकता है। तो आप एमसीएक्स के फ्यूचर्स में बाय कीजिए। रफली 6414 के रेंज पे है। यहाँ पे 6350 के स्टॉप लॉस से आप स्टे लॉन्ग। मुझे लगता है आज ही 6600 की तरफ मूव करना चाहिए। शिल्पा जी बिल्कुल तटस्थ हैं एमसीएक्स को लेकर। 6417 पे और हाई पे तो नहीं, बट ठीक है। आई मीन प्राइस स्टेबल। ओआई करीब 3700 शेयर बढ़े यहाँ पर। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, एमजीएल पे वीरेंद्र जी ध्यान देना चाहिए। एमजीएल में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस लगते हैं। 1378 का प्राइस चल रहा है एमजीएल के फ्यूचर में। इसमें बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉसेस 1396 1396 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की राय रहेगी और 1340 1340 की टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर चाहे तो 1380 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 53 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 44 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 75 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, मैं अभी एक समय के लिए ज़रा हल्का सा कॉल्स को रोक रहा हूँ। एक बार आप देखिए जो विषय अनुज और मैं कल डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज पीएसयूज। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एट 6792 डे हाई पर और अपने लास्ट टू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश करता हुआ। मैं आ रहा हूँ इस पर, कुछ देर में लौटूंगा। तो एसबीआई और पीएनबी थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेंद्र जी, हमें लगता है आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे लगता है कि एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में भी स्टॉक में एक स्ट्रेंथ थी, आज भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे लॉन्ग साइड पे बढ़ते हुए दिख रहे। हमें लगता है टेक महिंद्रा फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 1680 1690 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1640 के आसपास। ओके, अब चलते हैं शिवांगी के पास। वो भी जुड़ी हैं इस पैनल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे बीएसई है। सबसे स्टेबल रहा है। मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी है और वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत कंटिन्यू होते हुए भी दिखेगी। तो ऐसे में हम ये स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली एक की रिट्रेसमेंट लेवल से पुल बैक मूव देखने को मिला है और कहीं ना कहीं एक जोन्स को होल्ड करते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक एक स्टेबल काउंटर रहेगा और ऐसे यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 4600 तक के बनते हुए दिख रहे हैं। तो वहां के लिए खरीदारी करें 4350 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो ये बीएससी कैश का स्टॉक हो गया शिवांगी की तरफ से। अब बहेती जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स पे अच्छा रिएक्शन देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमा के ऊपर आज कंफर्टेबली ट्रेड करने में सफल रहा है अभी तक फर्स्ट कुछ देरी के ट्रेड्स में। और जिस हिसाब से 200 डेमा पे बेस बना के ये बाउंस दिया है, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 1420 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1480 के पहले टारगेट और 1510 के दूसरे टारगेट के लिए। चलिए, 1449 पे बाय कॉल है। प्लस आशीष बहती जी का ट्रेड। राजेश सतपुते जी रह गए। कुल देखें, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए आज एक थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड करने का मूड है, वो है टाटा मोटर। मुझे लगता है कि टाटा मोटर अगर आप चार्ट देखें तो डाइवर्जेंस आ रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन लोअर साइड। लगता है कि एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगी। करीबन 850 860 का इसका टारगेट होगा इंट्राडे का। 835 करंट मार्केट प्राइस है। लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा 820 का स्टॉप लॉस। ओके, टाटा मोटर्स में 830 टू 70 पे कॉन्ट्रा ट्रेड। और स्क्रीन पे और क्या क्या है जो थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है या फिर क्या क्या है जो थोड़ा सा स्टेबल है? एक बार लेके आइएगा आप HDFC बैंक, मतलब जो थ्रस्ट PSU बैंक जनरेट कर रहे थे उसको हाथों हाथ ले रहा है HDFC बैंक। शिल्पा जी, आपका HDFC बैंक पे टेक क्या है? मतलब कल का बिहेवियर और इवन आज का बिहेवियर, ये अगेंस्ट ऑल आई थिंक स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट जो था लास्ट 1 वीक में, क्लोजर टू एक्सपायरी, जिस प्रकार के रोल ओवर्स थे, अब आपका व्यू क्या बन रहा है HDFC बैंक पे शिल्पा जी? क्योंकि ये मार्क वही है
जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन है? ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है अगेन एक क्रूशियल सपोर्ट बैंड में आ रहा है, जहां पे 1680 से लेके 1700 आपको एक सपोर्ट मिलेगा और 1720 एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो 40 पॉइंट्स है एचडीएफसी बैंक के लिए अगेन एक क्रूशियल बैंड है। तो यहाँ पे जब तक ये 1680 के नीचे नहीं जाएगा कोई सेलिंग हम लोग इसमें रेकमेंड नहीं कर सकते। एंड इमीडिएट अपसाइड ओनली अबव 1720। तो अगर किसी को लेना है तो थोड़ा डिक्लाइन मिले, 10 रुपए और नीचे आए तो आप ले सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट कीजिए 1720 को सस्टेन करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए एचडीएफसी बैंक पे सेंस हो गया। गौरांग, आपने इस ओपनिंग को देख लिया, थोड़ा सा बाजार अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभाव है, मेटल्स ठीक ठाक कर रहे हैं आज। आप इस प्राइस पे और आपकी टीम का चुनाव क्या है इस वक्त, अगर कुछ इंटरेक्शन हुआ हो पोस्ट ओपनिंग? वीरेंद्र, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है वो, हमारा अनुमान ये कहता है कि बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगा। हमने कुछ दिनों पहले एलएनटी के नतीजे देखे। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में अनुज भाई एबीबी का जिक्र कर रहे थे। हमने केईसी इंटरनेशनल के भी नतीजे देखे जो अनुमान से बहुत बेहतर थे। 1250 के लक्ष्यांक, कहने का तात्पर्य है कि केईसी इंटरनेशनल पसंद आता है। और ये जो प्राइस करेक्शन हमने देखा है वो एक बहुत बड़ा मौका है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करने के लिए। तो विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए केईसी इंटरनेशनल 1250 के लक्ष्यांक निर्धारित किए।